کہ اپنی زندگی سے اپنا قیمتی وقت نکال کر آپ ہمارے لیے یہاں موجود ہیں۔ ہند میں جو ہے ملا کو جو ہے ہند میں سجدے کی اجازت، ملا کو جو ہے ہند میں سجدے کی اجازت، ناداں یہ سمجھتا ہے اسلام ہے آزاد۔ آج ہندوستان کی سرزمین پر مسلمان ایک عجیب سا نام بن گیا ہے۔ مسلمان، ان کی زندگی، ان کی عزت، ان کی عظمت، ان کی عبادت گاہیں، ان کے قبرستان، ان کے مدرسے اور ان کے اللہ کا گھر نشانے پر ہے۔ میں آپ سے کوئی لیکچر بازی نہیں کروں گی، میں انشاءاللہ آپ کو کوئی بہت بڑا کیا کہتے ہیں کہ نصیحت بھی نہیں کروں گی۔ کوشش یہ رہے گی کہ جو درد لے کر آج میں یہاں کھڑی ہوں وہ آپ کے سینوں تک پہنچا دوں، باقی فیصلہ آپ کو کرنا ہوگا۔ میں اپنا تعارف دے دیتی ہوں کہ میں کوئی کسی انگلش میڈیم کانوینٹ پبلک اسکول کی پڑھی ہوئی لڑکی نہیں ہوں، میں بالکل کوئی انگریزی نہیں جانتی ہوں، یو پی کے رامپور مدرسہ جامعۃ الصالحات سے فارغ ایک عالمہ ہوں۔ ابو الحسن الحسن مولانا ندوی، ان کے ہاتھوں سے میری بسم اللہ ہوئی، میں نے قرآن حدیث کو پڑھا، سیاہ ستہ کا مطالعہ کیا، اس کے بعد علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں پولیٹیکل سائنس کی تعلیم لی۔ کیوں؟ کیونکہ ایک ہاتھ میں اگر قرآن ہے تو ہمارے دوسرے ہاتھ میں ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ طاقت ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ اس قوم کی مدد نہیں کرتا جو قوم آپ اپنی مدد نہیں کرنا چاہتی۔ میں آج مالیگاؤں کی سرزمین پہ یہ پوچھنا چاہتی ہوں، کہاں ہے میری قوم؟ کہاں ہے میری قوم کے
बना हुआ ये शहर आज हिंदुस्तान में ये क्या अहमियत रखता है, मैं आपकी तवज्जो चाहती हूँ मेरे बुजुर्ग, मेरे भाइयों। मालेगांव आज हिंदुस्तान में दीनी तालीम का सेंटर है। यहाँ से हमारे उलमा निकलते हैं, यहाँ से आज दीन जिंदा है। मैं समझती हूँ कि अगर आप कुरान हदीस का इल्म रखते हैं तो फिर आपको पता होना चाहिए कि अपने दीन को बचाने के लिए आपकी आगे क्या चाराजोई होनी चाहिए। चाराजोई और कुछ नहीं सिवाय इसके कि आपको एक अच्छी मुनज़्ज़म और बेईमानों से पाक सियासी क़यादत में एक ऐसा कायद होना चाहिए जो आपके सामने, आपके ऊपर नहीं, आपके बीच में, आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा। ऐसी सियासत का एक प्लेटफॉर्म लेकर आज आपके सामने अल्लाह की रहमत बरस रही है। मैं ये जरूर बोलूंगी, चाहे बारिश तेज हो जाए, इस वक्त हवा आए, तूफान आए, इंशाअल्लाह हम यहाँ से उठने वाले नहीं जब तक हम अपना मैसेज आपको नहीं पहुंचा दें। ऐसी सियासत, ऐसे सियासी कायदीन के जो आपकी अजमत, आपकी जिंदगी, आपकी डिग्निटी, आपका सर्वाइवल, आपके लिए आपके खुदा का घर, आपके यतीम खाने, आपके मदरसे बचाने के लिए आपके बीच में बगैर किसी अज्र के वो यहाँ पर बैठे हुए। सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया, हर मजलूम हमारा है, ये हमारा नारा है। भूख से आजादी, खौफ से आजादी, इस आइडियोलॉजी के तहत आज आपके सामने छोटा मोटा एक स्टेज जमाकर हम यहाँ पर बैठे हैं या खड़े हैं। हो सकता है बहुत से लोग ये सोचते हो कि छोटी सी पार्टी है, पैसा तो है नहीं, बड़ी रैली निकालेंगे, क्या बड़े बैनर लगाएंगे, इनके पास तो बड़ा चेहरा है नहीं। मैं बता दूं, बाखुदा अगर आप मुसलमान हैं, शख्सियत परस्ती, हीरो वर्शिपिंग इस्लाम में हराम, हमारे पास इसलिए कोई चेहरा नहीं। आज मैं यहाँ हूँ, कल यहाँ पर कोई और होगा, परसों यहाँ कोई और होगा। यहाँ पर इतनी दूर से आने का मकसद ये है, अपनी क़यादत खुद चुनिए। किसी बड़े चेहरे, किसी बड़े बोर्ड के ऊपर, किसी बड़े नाम के ऊपर जाने की जरूरत नहीं। अपनी सियासी बेदारी पैदा कीजिए। अगर इस मुल्क में जिंदा रहना है तो बेहतरीन और मजबूत सियासत और क़यादत की जरूरत है, और उसके लिए सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया का ये प्लेटफॉर्म आपके लिए हाजिर है। मैं अभी दावत देती हूँ, जो हमारे इस प्लेटफॉर्म पे आना चाहे, मेरे बुजुर्ग बाप, मेरे भाई, मेरे बेटे, मेरी बहनें, हम उनको खुशामदीद करते हैं। और मालेगांव की सरजमीन, मालेगांव की सरजमीन पे शायद मैं पहली बार आई, लेकिन मालेगांव से
घबराए। तो वक्फ अमेंडमेंट के नाम पर जो ये बिल पेश किया गया है, आपकी बहुत जरूरी तवज्जो चाहती हूं इस तरफ। ये कोई छोटी मोटी चीज नहीं है, ये कोई छोटा मोटा मसला नहीं है, और ये सियासी मसला नहीं, बल्कि अब आपके जीने और मरने का मसला है ये। अगर जो खुदा ना खास्ता वक्फ अमेंडमेंट हो
सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया, ये वो चंद मुट्ठी भर हिंदुस्तान के लोग जो उठे थे ये सोचकर कि जब मुसलमानों को इस मुल्क से अलहदा किया जाना शुरू किया जाएगा। आप सोचिए, आज से 17-18 साल पहले हमारे कुछ ऐसे थे अकाबरीन जिनका ये विजन था, जिनको ये समझने आ गया था कि आने वाले दिनों में मुसलमानों का हिस्सा और उनका निवाला उनके हलक से छीना जाएगा। तब ऐसे वक्त में मुसलमानों को मशाले राह कौन दिखाएगा? तो सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया दिखाएगा। कुछ नहीं चाहिए आपसे, सिर्फ हमारे प्लेटफॉर्म पर या हमारे साथ यूनाइट होना है और अपने हुकूक की लड़ाई लड़नी है। रास्ता हम दिखाएंगे, चलना आपको। हम पीछे रह जाएंगे, मंजिल आपकी आने वाली नस्लों को मिलेगी। बहुत हो गया, इतना तमाशा मुसलमानों का पूरे हिंदुस्तान में बना दिया। मैं मनमाड़ आई, मुझे कतई ये यकीन नहीं आया कि मालेगांव में स्टेशन नहीं। यानी आपको अगर कहीं से ट्रेन पकड़नी है तो आप 40, 50, 30 किलोमीटर सफर करके जाते हैं। आप आज इस हालत में जी रहे हैं। पूरे हिंदुस्तान को रोशनी दिखाने वाले उलमा हजरात जो यहाँ से निकलते हैं, उन्हें इस कदर तकलीफों का सामना करना पड़ता है। दूर दराज पूरे हिंदुस्तान के कोने कोने से यहाँ लोग दीन सीखने आते हैं। ये वो सरजमीन है। और बताइए आपके शहर का हाल, बताइए आप अपना हाल, कहां पहुंचा दिया आपको सियासी लीडरान ने। तो सियासी लीडरशिप कैसी होनी चाहिए? जो ईमानदार हो, आपका दर्द समझने वाली। मैं आपको आज एक वादा करती हूं, अगर एसडीपीआई मालेगांव में पावर में आती है तो मैं अपना नंबर देती हूं, मुझे कॉल कीजिएगा। मैं एक एक के दरवाजे आके पूछ के जाऊंगी कि आपकी क्या तकलीफ है बोलो। लेकिन उसके लिए आपको पहले अपनी क़यादत चुननी पड़ेगी, और क़यादत चुनने के लिए आपको फिक्र करनी पड़ेगी, और फिक्र करने के लिए आपको हमें सुनना पड़ेगा कि आखिर हम आपके सामने ये स्टेज जमाकर क्यों बैठे। हम इस वक्त हिंदुस्तान की सबसे अलहदा सियासी पार्टी है। हम सियासी पार्टी भी नहीं, बल्कि हम एक पॉलिटिकल मूवमेंट है, एक इनकलाब है हम। और हम चाहते हैं तब्दीली, हमें चाहिए अपने हक, हमें चाहिए पीसफुल सर्वाइवल, हमें चाहिए एक इज्जत वाली जिंदगी जहां पर हमारे सरों पे रोज तलवार न लटकी रहे, कभी वफ की तो कभी बुलडोजर की तो कभी लिंची। एक बात याद रखिएगा, ये हरगिज मत सोचिएगा कि अभी तो मामला वहां हो रहा है, अभी तो ये कर्नाटक है और अभी तो हिमाचल है और अभी तो यूपी है। आग लगी है, आपका घर भी दूर नहीं। ऐसे में आज जब माहौल बहुत गरमाया हुआ, वक्फ अमेंडमेंट बिल के ऊपर सिर्फ और सिर्फ एक ऐसी पार्टी जो इस वक्त पूरे हिंदुस्तान में घूम घूम कर बेदारी का काम कर रही है, वो है सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया। आपको मालूम है हम इस पर क्यों इतनी तवज्जो दे रहे हैं? हम हर मुद्दे पे बात करते हैं। आप अपने मोहल्ले में गड्ढा नाली का मसला हो तो भी बुला लीजिए हमारे कैडर को, वो आ जाएगा। और अगर सियासत का मसला हो तो बुला लीजिए लीडर को, वो आ जाएगा। पुलिस थाने का कोई मसला हो, मदद के लिए फोन कीजिए तो आ जाएंगे। हॉस्पिटल का मामला हो, किसी को रात में एम्बुलेंस चाहिए हो तो एसडीपीआई के किसी कैडर लीडर से मदद मांगी, उठ के आ जाएगा। क्योंकि वक्फ अगर ये हाथ से गया, अगर आप अभी नहीं निकले तो समझिए आपके पैरों तले जमीन छीनी जा रही, फिर कहां जाए? बुलडोजर के जरिए छत और वक्फ के जरिए आपकी जमीन छीनी जा रही। ये मदरसे, ये हमारे बच्चे, और जो दीनी तालीम और जो हम दुनिया को पैगाम देते इंसानियत का, भाईचारे का, ये मालेगांव की जमीन से जो मदरसों से ये पैगाम निकलता है, ये सब कुछ नहीं बचेगा। आजान की आवाज नहीं सुनाई देगी। इसके लिए आपको बेदार करना है। वक्फ के ऊपर हमको एकजुट होना पड़ेगा। हम अपनी जिम्मेदारी यहाँ पूरी करते, इस वक्त फरिश्ते हमारे हिस्से के लिख रहे होंगे कि बाखुदा आपके सामने खड़े होकर हम अपना हक अदा कर रहे हैं, अपना दीनी हक अदा कर रहे हैं, इस मुल्क के सिटीजन होने का हक अदा कर रहे हैं, और अपनी इंसानियत की जिम्मेदारी भी पूरी कर रहे हैं। इसलिए दो चीजों पे आपको मैं बार बार ध्यान देती हूँ कि पहले अपने लिए सियासी क़यादत चुनिए। एक बड़ा चेहरा, एक बड़ा पैम्फलेट और एक बड़ा होर्डिंग लगाकर और बहुत सारा पैसा खर्च करके, बड़ी रैली करके
आपको ये सोचना पड़े। आप जो यहाँ बैठे हैं, आप जो इस हवा में सांस ले रहे हैं, ये आसमान, ये जमीन, ये आपका पैदाइशी हक है। फंडामेंटल राइट्स तो बहुत बाद में आते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन के पहले जो चीज आती है वो होती है ह्यूमन राइट्स, इंसानी हुकूक। इस जमीन पर, हिंदुस्तान पर पैदा होते ही एक बच्चे को सारे हुकूक मिल जाते हैं। उसे हक है कि वो जहां चाहे इबादत करे, जैसी चाहे इबादत करे, जिस तरह चाहे खाए और पिए, और जो चाहे खाए और जो चाहे पिए, जो चाहे पहने। कोई नहीं होता कि दाढ़ी टोपी के ऊपर हमें ट्रेन से घसीट के निकाल दिया जाए। ये अबाया लगाने पर, ये 1.5 मीटर का कपड़ा सर पे ढकने पर, आपको मालूम है 20,000 लड़कियां कर्नाटका में एग्जाम न लिख सकी। मेरी बच्चियां, 20,000 लड़कियां कॉलेज से बाहर कर दी गई। क्यों? कि वो सर ढकती है, हिजाब लगाती। आप सोचिए जरा कि आपको कहां कहां चोट नहीं दी जा रही, और हम क्या है कि वही सुबह से शाम तक अपनी दुकान, अपना बिजनेस, अपनी नौकरी। बाखुदा फिर कह रही हूं, अल्लाह को जवाब देना। आपके सामने एक सियासी प्लेटफॉर्म है, सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया। इसमें लगा हुआ है वर्ड सोशल। इसका मतलब होता है मुआशरा, मुआशरती। तो हम सिर्फ सियासत के लिए नहीं है, सियासत में आपका हिस्सा हो इसके लिए यहां खड़े हैं। मुआशरे में आप सुकून से जिए, इसके लिए हम यहां खड़े हुए हैं। ये हमारा मकसद है। आपको भूख से आजादी मिल जाए, आपको कोई खौफ ना रहे, आपको खौफ से आजादी मिल जाए, इसके लिए हम यहां खड़े हैं। ए नौजवान मुस्लिम, तदब्बुर भी किया तूने? वो क्या करतूत है तू जिसका है एक टूटा हुआ तारा कुचल डाला था जिसने ताजे सरे तारा। मैं मालेगांव की आवाम से एक बार अपील करूं कि इस जलसे को सिर्फ एक जलसा समझकर छोड़ के यहां से नहीं जाना। यहां से आपको कुर्सियों से उठने से पहले अपने जमीर के साथ, अपने अल्लाह के साथ एक बैत करके जाना है कि आज के बाद वो नहीं चलेगा जो अब तक हो रहा था। अब हमें चेंज चाहिए, अब हमें तब्दीली चाहिए। हमें हमारी नई सियासत, नया कायद, नई राह और अपने लिए सेफ्टी चाहिए। हमें अब नहीं चाहिए कि कोई आए और रोज रोज हमें न्यूज में धमका के चला जाए कि अब मुसलमानों से ये छीना जाएगा और अब मुसलमानों से वो छीना। हमें नहीं चाहिए। इसके लिए आपको बदलना होगा, और बदलने के लिए अपनी अपनी कुर्सी से उठना होगा और अपने साथ खुद वादा करना होगा। बाकी काम आप हम पे छोड़िए, इंशाअल्लाह हम आपके घर घर, दरवाजे दरवाजे तक आपके लिए हम वक्त मौजूद हैं। आप हमें जब चाहे याद कर सकते हैं। मुझे इस तरह सब्र के साथ सुनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला कौम को अपनी हिफाजत में रखे, मुल्क की हिफाजत करे, भाईचारा बना रहे। इस प्लेटफॉर्म से मैं ये जरूर पैगाम दूंगी उन लोगों को, उन फासिस्ट दहशतगर्दों को जो मजहब के नाम पे मार रहे हैं, काट रहे हैं, जला रहे हैं और बांट रहे हैं, कि देखो मुसलमान एक ऐसी कौम है जो दुनिया की सबसे पीसफुल कौम है। अभी ये सो रही है, इसे सोने दो। ये जाग गई तो फिर बहुत शोर होगा। अल्लाह हाफ़िज़।